प्रधानमंत्री जी पता है क्या बन गए हैं? HOD बन गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किस चीज के? गालियों की संस्कृति के। और आज बंद ही करवाना है तो गुजरात बंद करा के दिखाओ। प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं। देश के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय 3 शेरनियों ने गोदी एंकरों को, भाजपाई प्रवक्ताओं को पानी पिला दिया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नेहा सिंह राठौर, प्रियंका भारती और कंचना यादव की। आज मैं आपको 3 दिलचस्प वीडियो दिखाने जा रहा हूं और ये वीडियो देखकर यकीन मानिए आपको इन तीनों बेटियों पर गर्व होगा। दोस्तों पिछले दिनों प्रधानमंत्री को मां की गाली देने पर बिहार को बंद करा दिया गया। क्या कभी आपने भारतीय जनता पार्टी को या उनके नेताओं को बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार इन मुद्दों पर प्रदर्शन करते हुए देखा है? महिला अत्याचारों के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए देखा है? और सबसे बड़ी बात यह है, क्या कभी गुजरात बंद हुआ है? कभी आपने ये खबर सुनी है कि गुजरात बंद हुआ है? इसी मुद्दे को उठाया है नेहा सिंह राठौर ने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में ये मुद्दा नहीं होगा कि किसी ने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी। ये मुद्दा नहीं होगा, इस मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा। बिहार बेरोजगारी, अपराध, बाढ़, पलायन, खस्ता हाल, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था से बदहाल है। इन मुद्दों पर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए नेहा सिंह राठौर ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजाई है। जिस बात का डर था वही हुआ। बिहार चुनाव करीब है लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा चर्चा से गायब हो चुका है। मैं पिछले कई महीनों से अपने बिहार वासियों को याद दिला रही थी कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया और उनके पत्रकार पूरी ताकत लगाकर बिहार चुनाव को ऐसे मुद्दों की ओर धकेल रहे हैं जिनसे बिहार का कोई भला नहीं होने वाला। बिहार में अपराध रोके नहीं रुक रहे, जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, बेरोजगार युवा सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, पलायन रुक नहीं रहा, बाढ़ में कोई कमी आ नहीं रही, मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था धूल फांक रही है। लेकिन मोदी जी बिहार का चुनाव उसने मेरी मां को गाली दी के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। ये लोग पहलगाम हमले के बाद से ही बिहार वासियों को ठगने की फिराक में लगे हुए हैं। पहले घर घर सिंदूर बांटने की फिराक में थे, लेकिन प्लान बैकफायर कर गया तो साफ मुकर गए। अब मां की गाली को बिहार चुनाव का मुद्दा बनाने की फिराक में है। अरे भाई, मोदी जी की मां को गाली दी गई तो जिसने गाली दी उसे पकड़ो। इसमें बिहार बंद करवाने की क्या जरूरत है? बंद ही करवाना है तो गुजरात बंद करा के दिखाओ। प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं, उनकी मां भी गुजरात की थी। गुजरात बंद कराने में क्या दिक्कत है? अभी भी बंद करवा सकते हैं, करवाइए गुजरात बंद। वो गुजरात कभी बंद नहीं करवाएंगे। गुजरात बंद करवा देंगे तो गुजरात के अमीर कारोबारियों का मोटा नुकसान हो जाएगा और ये मोदी जी कभी नहीं होने देंगे। मोदी जी का काम तो गुजरातियों का फायदा करवाना है, नुकसान करवाना नहीं। बाकी बिहार के लोगों को खुद समझना होगा कि बिहार बंद करवाने वाले आदमी से बिहार को फायदा होगा या नुकसान। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए, वोट चोरों के बनाए हुए फालतू के मुद्दों पर नहीं। तो गाली को मुद्दा बनाकर बिहार चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी पर न सिर्फ नेहा सिंह राठौर बल्कि इस समय प्रियंका भारती भी बहुत ज़्यादा आग बबूला हैं। प्रियंका भारती ने एक पूरी लिस्ट, एक पूरी फहरिस्त ही गिना दी कि भारतीय जनता पार्टी में कितने ज़्यादा गालीबाज नेता हैं। पूरी लिस्ट दिखा दी दोस्तों। आज तक का डिबेट था जिसमें सामने थे गौरव भाटिया। प्रियंका भारती ने गौरव भाटिया की बोलती बंद कर दी और जब उन्होंने बीजेपी की ज़्यादा पोल खोली तो अंजना ओम कश्यप भी आखिर में तिलमिला उठी। ये देखिए दोस्तों डिबेट, आपको मज़ा आएगा। प्रधानमंत्री जी वहाँ विदेश में हंसी ठिठोली ही कर रहे हैं और यहाँ आते हैं रोना, आंसू बहा रहे थे। आंसू बहाएंगे, कैसे आंसू बहाते हैं भाई? ये सवाल हम करते हैं कि गाली देना किसने सिखाया? सबसे पहले ये खुद पहली प्रति दिखा रही हूँ क्योंकि आई हैव कम विथ एवरी प्रूफ। पहला प्रति है कि इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का,
सतपाल सिंह सत्ती भरे मंच से गाली देता है राहुल गांधी जी की मां को। दूसरा है प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे है बिहार के दिलीप जायसवाल जी, सब तो एक पर एक हैं। वो कहते हैं 50 गाली एक साथ राहुल जी को दे सकते हैं, हमारे पास गालियों की डिक्शनरी है। इनके उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी कहते हैं गाली दे दे करके ही तो हम नेता बन गए लालू जी को। उसके अलावा इनके विधायक जनक सिंह बिहार विधानसभा में खड़े होकर के राबड़ी जी को गाली दिए। उसके अलावा इनके मुख्यमंत्री दिल्ली की नई नवेली कैसा कैसा गालियों का इस्तेमाल की है, ट्विटर पे जाइएगा, कान खड़ा हो जाएगा। तस्वीर आपके सामने यहीं से दिखा रही हूँ। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, वाह वाह वाह, प्रधानमंत्री है देश के, प्रधानमंत्री जी ने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया, मिक्स्ड ब्रीड बोला। आपकी माँ देश की माँ, राहुल जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? राबड़ी जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? ये माँ कौन सी माँ है? जिस व्यक्ति के साथ आप देख रहे हैं ना मोदी जी को, ये नया नवेला उनका चहेता है। ये व्यक्ति बोलता है देश की हर दलित महिला को ये सुनना चाहिए। ये व्यक्ति लिखता है अपने अकाउंट से कि इस दलित महिला को सारिका पासवान का साड़ी साया खोल के रोड पर नग्न घुमाया जाएगा और इसके सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं। देश आज शर्मसार है अंजना जी, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जी पता है क्या बन गए हैं? HOD बन गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, किस चीज के? गालियों की संस्कृति के। और आज गौरी लंकेश जी कर लिए, वापस आज के विषय पर आते हैं। बस एक लाइन, आज गौरी लंकेश जी की पुण्यतिथि है, जिनको गोली मार दी गई थी। कौन लोग थे हम जानते हैं। उसको गाली देने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। क्या यह सही है? एक सवाल बस देश से पूछना चाहूंगी, हम किसको फॉलो करते हैं? हम उसको फॉलो करते हैं जिसकी लिखावट पसंद हो, जो हमें पसंद हो। प्रधानमंत्री जी गालीबाजों को एंटरटेन कर रहे हैं या गालीबाजों को? ये सवाल अब ऐसा लेकिन सवाल है। तो आपने नेहा सिंह राठौर, प्रियंका भारती को सुना। अब मैं आपको एक और डिबेट दिखाने जा रहा हूं, जहां पर कंचना यादव ने गोदी एंकर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को आईना दिखाया, एनडीए के तमाम प्रवक्ताओं को पानी पिलाया है। कंचना इस डिबेट में बहुत ज़्यादा आक्रामक नज़र आईं। उन्होंने तथ्यों पर बात की, लेकिन जो बाकी के प्रवक्ता थे, जो गालीबाज प्रवक्ता थे, वो तथ्यों पर ना बात करके हवाई बातें कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता ढीले पड़ने लगे तो बीच में चित्रा त्रिपाठी कूद कर चली आई। आखिर में चित्रा त्रिपाठी ने भी कंचना यादव की तारीफ की, कहा कि मैं जानती हूं कि आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छा बोलती हैं। देखिए दोस्तों, ये सुभाष यादव के डर से नहीं बोलते हैं, ये आर्थिक रूप से दलित महिला को उसके संरक्षण में काम करते हैं। ये गुंडों का है राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी का ये तो रिकॉर्ड है। अपने पार्टी में बैठाते हैं ऐसे गुंडे, ऐसे बलात्कारी को आपकी सरकार का बयान दिया है। दूसरा नहीं, अरे जो जननायक और मोदी जी के मां के बदनाम से बिहार में होता है क्या? मोदी जी की मां पूरे देश की मां हुई, पूरे देश में बंद होना चाहिए था ना बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है तो मोदी जी की मां की बदनामी हो गई। चुनावी मंच से दिया गया ना, गाली चुनावी मंच से दिया गया। हाँ, गाली चुनावी मंच से दिया गया था, गालियां चुनावी मंच से दी और फिर कहें कि बिहार में इसको लेकर विरोध भी नहीं हो, ये गजब है बिल्कुल। अपनी माँ को गाली दिलाओ, फिर माँ पे राजनीति करो, इतनी निचली छिछली ओछी राजनीति बिहार में नहीं चलेगा। अपनी माँ को गाली दिलाकर ऐसी निचली छिछली ओछी राजनीति बिहार में नहीं चलेगा। कंचना यादव जी, कंचना यादव जी, इसके पहले मैंने आपको सुना था, आपने कहा बीजेपी ने ही अपने नेता को भेज दिया, फिर वो फेक न्यूज साबित हुई। कंचना यादव जी, फिर वो फेक न्यूज साबित हुई। अब आप कह रही हैं कि बीजेपी ने ही टूल किट भेज दिया और गाली दिलाया। इस तरह की गंदी राजनीति होती है क्या कि देश का प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी के लोग भेज देंगे? और मैं हैरान होती हूँ कि नेता प्रतिपक्ष, चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए वहाँ पे, एक शब्द निंदा की नहीं बोलते हैं, एक शब्द निंदा की नहीं बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री अपनी मां को गाली कोई दे, किसी के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। आप अपने माँ पिता की माफी मांगिएगा। ऐसे गुंडों को, बलात्कारियों को, जिसके हजारों अपने बलात्कार के लिए ऐसा, ये श्रवण कुमार की धरती है, जगत जननी सीता की धरती है। बलात्कारी आज भारतीय जनता पार्टी का पनाह लिए हुए पैसा बोलता है। ठीक है, आप राजेश राठौर जी को लेकर आना चाहेंगे, श्याम सुंदर शरण जी बात हैं।
राजेश राठौर और पवन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए। ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री की माँ है, निंदा नहीं करके आपको तर्क कर रही है। मैं हैरान हो रही हूँ कंचना यादव, आप भी एक महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, अच्छा बोलती हैं। तो दोस्तों, टीवी में अगर कुछ देखने लायक है तो यही चीज़ें देखने लायक हैं, और अगर टीवी में कुछ सुनने के लायक हैं तो वो हैं नेहा सिंह राठौर, प्रियंका भारती, कंचना यादव, राजकुमार भाटी भी अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत शानदार तार्किक बातें करते हैं। तो आज हमने आपको इन 3 तेज़ तर्रार प्रवक्ताओं से मिलाया जो इस समय काफ़ी ज़्यादा गोदी पत्रकारों पर डोमिनेटेड हैं, गालीबाज प्रवक्ताओं को लगातार आईना दिखा रही हैं। और याद रखिए दोस्तों, इन प्रवक्ताओं से बीजेपी के प्रवक्ता इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि कह रहे हैं कि हम इनके सामने ही नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी ये लोग सामने टकराते हैं तो फिर उनकी बैंड भी बज जाती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है कि सबसे ज़्यादा गालीबाज नेता किस पार्टी में है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।